एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये एक मेरा यूट्यूब चैनल है फॉर व्लॉग। तो इसमें मैं आपके साथ अपने व्लॉग शेयर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। और दूसरा कि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिले। तो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, पहला व्लॉग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जिसमें मैं आपके साथ में अपनी उज्जैन की जर्नी को शेयर करूँगा। जो हम महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ पर जाके हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन किए और ओमकालेश्वर जी के दर्शन किए थे। तो वो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। और ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो जैसे महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए जाना था, तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था जाने के लिए। उसके जाने के लिए हमने बस एक दिन पहले ही अपनी टिकट्स बुक की थी। उसमें भी क्या था कि मेरे भाई ने टिकट्स बुक की थी अपनी, और एक उसके फ्रेंड ने, उसका ऑफिस का फ्रेंड था जिसने टिकट बुक की थी। तो उसने मेरे को मैसेज डाला व्हाट्सएप पे कि मैं कल महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ उज्जैन। तभी मैंने उसके मैसेज पर रिप्लाई किया, अगर तू महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहा है तो साथ में मेरी भी टिकट बुक कर दी। तो उसने मेरी टिकट बुक करी, क्योंकि उनकी एसी कोच में थी टिकट्स। जब उन्होंने मेरी टिकट बुक करने के लिए पहुंचे, तो उस टाइम पे टिकट अवेलेबल नहीं थी, सारी टिकट्स खत्म हो चुकी थी, वेटिंग लिस्ट चल रही थी 4:32 के अराउंड। तो फिर कुछ नहीं था कि उसमें, बट मैंने चेक किया, उसके बाद में मेरा सेकंड सीटिंग में मिल गया था, मेरे को एक सीट मिल गई थी। तो मैंने वहाँ पे बुकिंग कर ली थी अपनी। जैसे तैसे करके हम चल दिए महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए। तो फिर हमने वहाँ जाके पहले तो हम गए उज्जैन को छोड़ के, पहले हम पहुँचे थे अपने इंदौर में। पहले इंदौर गए, वहाँ जाके, क्योंकि इंदौर जाने के बाद में हमने एक होटल लिया था। होटल लेने के बाद में वहाँ से भी अराउंड 90 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता होगा, वो ओमकालेश्वर जी था। ओमकालेश्वर जी के दर्शन किए, पहले 90 किलोमीटर्स थे। फिर वहाँ रात को हम होटल पे ठहरे। नेक्स्ट डे हमने उज्जैन के दर्शन किए थे। तो चलिए आपको शुरू करते हैं आपके साथ में। सीन कुछ ऐसा था कि मेरे को मेट्रो स्टेशन जाना था। तो वैसे भी मैं घर से 1 घंटे पहले ही निकला था, जिस टाइम पहुंचना है कि उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाऊं। पर फिर हुआ क्या था, रास्ते में बहुत जाम था। तो मैं ऑटो से उतर के मैंने ओला कैब की। ओला कैब भी मैंने 2 व्हीलर वाली की थी, ताकि जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँ। तो फाइनली बहुत सारी मशक्क़तों के बाद हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। अभी ओला कैब से चलो भैया। ठीक है, हो गया है। ठीक है, अभी चलते हैं मेट्रो की तरफ। अभी क्या हुआ है, मतलब भैया का बिल देके, मैं ओला कैब की थी, जो उसका बिल देके अभी हम चलते हैं। जब हम ओमकालेश्वर जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक भैरव मंदिर था, तो हमने वहाँ रुककर भी वहाँ दर्शन किए थे। ये देखिए भाई, बहुत जाम में फंस चुके हैं। वहाँ से वहाँ तक ये रास्ता है, इसमें पूरे में जाम में फंसे हुए हैं हम, यहाँ से वहाँ तक। पीछे भी देखो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल भी वॉइस ठीक नहीं आ रही थी। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जाम था रास्ते में, क्योंकि जब हम इंदौर से निकले थे ओमकालेश्वर जी के दर्शन के लिए, तो वहाँ से ओमकालेश्वर जी का रास्ता 90 किलोमीटर की दूरी पे था। तो इतना जाम था वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी और जाम की वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। कम से कम 1 घंटे जाम में फंसे रहे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े थे। अभी आ चुके हैं हम ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास ही। अब बस एंट्री कर रहे हैं, पर बहुत जाम है, जाम बहुत है, भीड़ बहुत है। तो कोविड का भी ध्यान रखना है, तो दर्शन भी ढंग से ही करने हैं, उसको देखते हुए। आप भी देख लो, जैसे ये पीछे पूरा मंदिर है, पीछे ये पंडित जी खड़े हैं जो बात कर रहे हैं, और कुछ अपनी यान के लिए बात कर रहे हैं कि नाव से पार कराएंगे त्रिवेणी संगम। चलो देखते हैं। तो ये था मंदिर के अंदर जाने के लिए मेन रास्ता। तो
इस रास्ते अगर हमें मंदिर पे जाना है तो उसके लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता है कि हम पुल क्रॉस करके जाएं, इस पुल को तो हम पैदल ही क्रॉस कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता होता है कि हम नाव के सहारे जाएं। तो नाव से पुल को क्रॉस करें और उसके बाद इस कोने से दूसरे कोने पे पहुंचें जहां मंदिर है। मेन मंदिर आगे है, आप देखिए ये है नर्मदा नदी। जो इस पुल के ये सारे उधर देखेंगे आप, ये सारे ओमकालेश्वर जी के दर्शन के लिए जो तीर्थ स्थल है वो हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और ये पूरी नदी को क्रॉस करके तब ओमकालेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी हम मंदिर के एंट्री की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल रखे थे और यहाँ से मंदिर की एंट्री शुरू होती है। जगह का नाम है ओमकारेश्वर, ज्योतिर्लिंग का नाम है ममलेश्वर, ओमकारम ममलेश्वरम। चौथे नंबर के चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग और नाम किसने पड़े? ओमकारम ममलेश्वरम। अच्छा, और कैसे पड़ा नाम? सेब को ये पर्वत ओमाकृति का सेब है, इसलिए जगह का नाम है ओमकारेश्वर। दर्शन करने जरूरी है। हाँ हाँ, दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग है। पहले क्या नदी का बीज वगैरह बोध वगैरह का आदि काल में कोई साधन नहीं था। बरसात के टाइम में नदी का प्रभाव तेज रहता था, यात्रीगण किसी कारणवश यहाँ दर्शनों का लाभ नहीं ले सकते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उधर इनका दूसरा रूप स्थापित कर दिया, बागेश्वर लिंग, तो उनके दर्शन से इनका कोई लाभ नहीं था। और पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? पहला सौराष्ट्र में सोमनाथ, दूसरा श्री शैल में मल्लिकार्जुन, अच्छा, उज्जैन में महाकाल, हाँ, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्याम वेदनाथम के, काकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे रामेश्वरम, नागेश्वरम द्वारकामणि, ये सब वाराणस्यम तो विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तुषारम, यज्ञेशम ये हमारे। तो जब हम दर्शन करके गर्भगुफा से बाहर आ गए थे तो हमने भी अभिषेक कराया था। यहाँ पे सभी अभिषेक कराते हैं, जिसकी श्रद्धा होती है वो ही अभिषेक करा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे अभिषेक कराया था और पूजा अर्चना की थी। दर्शन करने के बाद और अभिषेक करने के बाद हम आए थे तो नौका की यात्रा की थी। इस नौका वाले भैया ने हमको एक विष्णु भगवान जी हैं वहाँ के दर्शन कराए, वो मूर्ति दूर से ही दिखती है। उसके दर्शन के बाद में हमें इन्होंने दूसरे परली पार पे छोड़ दिया था दूसरी तरफ। तो हमने यहाँ पे आने के बाद में दूसरी तरफ जाने के लिए हमने नौका का प्रयोग किया था, हमने पुल का यूज़ नहीं किया था। इन भैया ने हमें वहाँ पे छोड़ दिया था।
उन्होंने हमें क्रॉस करा दिया नदी और अब हम पहुंच गए हैं ये बाँध पे। अगर आप देखोगे ये है त्रिवेणी संगम बोलते हैं वैसे इसको, पर यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, एक तो नर्मदा और दूसरी कावेरी। तो यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं और ये एक बाँध बना रखा है, यहाँ पे एक डैम है। इस डैम में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, पर हाँ कुछ टाइमिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग वो इस बाँध को खोलते हैं, और वो भी पूरी तरह से नहीं खोलते, थोड़ा थोड़ा सा खोलते हैं। शाम के टाइम में इस पानी को खोलते हैं। तो अब हम पहुँच चुके अपने होटल में। तो होटल में पहुंचने के बाद में हमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हम रात को 11:30 और 11:45 के अराउंड पहुंचे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, पूरे दिन की थकान थी, तो बहुत टाइम लग गया था। और अब हम अपने जो हमने होटल में रूम ले रखा है उसकी तरफ एंट्री कर रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे पे। अब होटल में रुकेंगे, पर बहुत ज़्यादा हेड पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज। और अभी टाइम हुआ है 11:30 और सुबह हमें 5 बजे फिर से उठना है कि हमें 6 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। तो 5 बजे या 4:30 बजे फिर से उठना है हमें। चलो तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह फिर मिलते हैं। एंड इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता तो वो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इस वीडियो का मैंने दूसरा पार्ट बनाया है जो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबको राम राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।